रोहित गुरुनाथ शर्मा। आज क्रिकेट की दुनिया में ये नाम सुनते ही सबके मन में एक अलग ही एहसास होता है। रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी बल्लेबाजी की कला और मैदान पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। लेकिन उनकी कहानी भी बाकी लोगों की तरह एक साधारण परिवार से शुरू होती है। एक ऐसा परिवार जो अपने मूल्यों और संस्कारों में विश्वास रखता था। रोहित का परिवार हमेशा से ही एकजुट और प्रेम से भरा हुआ था। 1987 में नागपुर में जन्मे रोहित का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, खुशियों और बड़े सपनों से भरा। नागपुर की गलियों में खेलते हुए रोहित ने अपने सपनों को पंख दिए। उनके मन में हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक स्टोर मैनेजर थे, जबकि उनकी मां पूर्णिमा शर्मा घर संभालती थी। उनके माता पिता ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। गुरुनाथ जी का मानना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। डोंबिवली, महाराष्ट्र में पले बढ़े रोहित को क्रिकेट का शौक छोटी उम्र से ही था। डोंबिवली की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने क्रिकेट के हुनर को निखारा। उनके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना उनके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता था। उनके अंकल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाया। उनके अंकल ने रोहित को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराया और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। उनके अंकल का योगदान रोहित की सफलता में महत्वपूर्ण रहा। सीमित संसाधनों के बावजूद रोहित के परिवार ने उनके क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए बहुत त्याग किए। उनके माता पिता ने अपनी जरूरतों को पीछे रखकर रोहित के सपनों को प्राथमिकता दी। उनके परिवार का समर्थन और त्याग ही रोहित की सफलता की नींव बना। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा बेटा एक दिन क्रिकेट का बड़ा स्टार बन जाएगा। रोहित के सपनों ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनके परिवार के समर्थन ने उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने का साहस दिया। आज रोहित शर्मा न केवल अपने परिवार का गर्व है, बल्कि पूरे देश का भी। अंकल के प्रोत्साहन से रोहित 1999 में एक क्रिकेट कैंप में शामिल हो गए। यह कैंप उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट के बुनियादी सिद्धांतों को सीखा और अपने खेल को निखारने का अवसर पाया। यहीं पर कोच दिनेश लाड की नजर उनकी प्रतिभा पर पड़ी। दिनेश लाड एक अनुभवी कोच थे जिन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था। उन्होंने तुरंत ही रोहित की क्षमता को पहचान लिया और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। दिनेश ने रोहित की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें शिवाजी पार्क जिमखाना में ट्रेनिंग देना शुरू किया। शिवाजी पार्क जिमखाना मुंबई का एक प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब है, जहां कई महान क्रिकेटरों ने अपने करियर की शुरुआत की है। यहां पर रोहित ने अपनी तकनीक को और भी बेहतर बनाया। शुरुआत में रोहित ऑन ऑफ स्पिनर थे जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में भी एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी बल्लेबाजी को भी सुधारने का प्रयास किया। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब दिनेश ने उन्हें बैटिंग करते देखा। दिनेश को रोहित की बल्लेबाजी में एक विशेष प्रतिभा नजर आई। उन्होंने रोहित को बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी और उन्हें बल्लेबाजी ऑन ऑर्डर में ऊपर भेजा। उन्हें बैटिंग ऑन ऑर्डर में ऊपर भेजा गया और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और जल्द ही वह टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। उनकी बल्लेबाजी की शैली और तकनीक ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। रोहित की प्रतिभा साफ दिख रही थी क्योंकि वो हमेशा अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक सफल क्रिकेटर बना दिया। आज रोहित का नाम क्रिकेट की दुनिया में एक महान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। रोहित की प्रतिभा घरेलू क्रिकेट में चमक उठी। उन्होंने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 205 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको चौंका दिया। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने उन्हें मुंबई क्रिकेट में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें 2006 में मुंबई रणजी टीम में जगह मिली। वहां भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और बड़े मंच पर अपनी क्षमता दिखाई। क्रिकेट की दुनिया इस युवा प्रतिभा के आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2007 में रोहित के लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय वनडे टीम में जगह मिली। इस युवा बल्लेबाज के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने सफर की शुरुआत की। शुरुआत में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ उनके टी20 डेब्यू ने सबका ध्यान खींचा। 40 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाकर रोहित ने इस छोटे फॉर्मेट में अपनी धमाकेदार एंट्री की।
हर करियर की तरह रोहित का सफर भी चुनौतियों से भरा था। 2008 से 2012 तक का समय उनके लिए काफी मुश्किल था। उन्हें अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने में परेशानी हो रही थी और उनके शॉट सिलेक्शन और टेम्परामेंट की आलोचना हो रही थी। फिर भी रोहित का दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कोच और सीनियर खिलाड़ियों से मार्गदर्शन लेते हुए कड़ी मेहनत जारी रखी। संघर्ष के ये साल उनके चरित्र और संकल्प को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। साल 2013 रोहित के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह वह साल था जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। उन्हें वनडे में ओपनर के रूप में प्रमोट करने के फैसले ने उनकी असली क्षमता को उजागर किया। इस निर्णय ने न केवल उनकी बल्लेबाजी शैली को बदल दिया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी के साथ रोहित शीर्ष क्रम पर फले फूले और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बन गए। उनकी आक्रामकता और तकनीकी कौशल ने उन्हें एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका पहला दोहरा शतक उनकी नई स्थिरता और बड़े शॉट लगाने की क्षमता का प्रमाण था। इस पारी ने क्रिकेट जगत में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। इस पारी ने न केवल उनके आलोचकों को चुप कराया, बल्कि उन्हें भारत के लिए एक मैच विजेता के रूप में भी स्थापित किया। रोहित की इस सफलता ने उन्हें न केवल भारतीय क्रिकेट टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, बल्कि उन्हें विश्व क्रिकेट में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उनकी इस सफलता के बाद रोहित ने कई और उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। रोहित शर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही अवसर मिलने से कोई भी व्यक्ति अपनी असली क्षमता को पहचान सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। 2013 के बाद से रोहित का करियर रिकॉर्ड तोड़ने और अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने की कहानी बन गया। वह वनडे इतिहास में 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और रनों की भूख का प्रमाण है। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तोड़ 208 रन वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बना हुआ है, जिसने क्रिकेट इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया। लगातार बड़े रन बनाने की रोहित की क्षमता ने उन्हें भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। रोहित के नेतृत्व गुण तब सामने आए जब उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त किया गया। उनकी कैप्टनी में मुंबई इंडियंस एक दबदबे वाली टीम में बदल गई, जिसने रिकॉर्ड 5 आईपीएल खिताब जीते। उनके शांत स्वभाव और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अपने साथियों और विरोधियों का सम्मान दिलाया। 2017 में विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित को भारत की कैप्टनी करने का मौका दिया गया, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा की विरासत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। विनम्र शुरुआत से लेकर सफलता के शिखर तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। रोहित की कहानी हमें याद दिलाती है कि जुनून, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ सबसे असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं। वह भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे प्रतीक हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।